नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बहुभुज का पार्ट फर्स्ट करवाया था और उस पार्ट में मैंने आपको बताया था कि आप एक समबाहु बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग कैसे निकाल सकते हो। और आज इस वीडियो में मैं आपको बहुभुज का पार्ट सेकंड करवाने वाला हूं और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप एक समबाहु बहुभुज के सभी विकर्ण कैसे निकाल सकते हो। तो यदि आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो। तो शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले मैंने आपको पार्ट फर्स्ट में समबाहु बहुभुज के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई थी, वो आपको फिर से रिपीट करवाता हूं। तो पहली बात है, एक समबाहु बहुभुज के सभी अंतः कोण बराबर होते हैं। दूसरी बात है, एन भुजाओं के समबाहु बहुभुज में सभी बाह्य कोणों का योग 4 समकोण या 4 × 90 बराबर 360 डिग्री होता है। एन भुजाओं के समबाहु बहुभुज में सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तीसरी बात है, एन भुजाओं के समबाहु बहुभुज में दो प्रकार के कोण बनते हैं। पहला है बाह्य कोण और दूसरा है अंतः कोण। तो बाह्य कोण होता है 360 डिग्री बटा एन। जब 360 डिग्री में भुजाओं की संख्या का भाग देते हैं तो प्रत्येक बाह्य कोण आता है। और प्रत्येक अंतः कोण क्या होता है, जब 180 डिग्री में से प्रत्येक बाह्य कोण निकालते हैं तो अंतः कोण आता है। आगे है, पिछले वीडियो में मैंने आपको सभी अंतः कोणों का योग निकालने का फॉर्मूला बताया था। तो वो फॉर्मूला क्या है, 2n - 4 × 90 डिग्री, या जिसको हम 2n - 4 × समकोण के रूप में भी लिख सकते हैं। तो आपको यह फॉर्मूला ध्यान रखना है। आज हम जिस क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे वो क्वेश्चन है विकर्णों की संख्या निकालने का। तो n भुजाओं की बहुभुज में विकर्णों की संख्या निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, n² - 3n बटा 2। तो n² - 3n बटा 2 यह विकर्णों की संख्या निकालने का फॉर्मूला होता है। तो आपको दो सूत्र ध्यान रखने हैं। पहला तो सभी अंतः कोणों का योग निकालने का और दूसरा विकर्णों की संख्या निकालने का। तो अब हम क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, एक अष्टभुज में कितने विकर्ण होते हैं। तो यहाँ पे हमें विकर्णों की संख्या पूछी है और n का मान दे रखा है 8। तो विकर्णों की संख्या निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, n² - 3n बटा 2। तो इसको हम सूत्र में अप्लाई करते हैं। तो n का मान है 8, तो 8² - 3 × 8 बटा 2। इसको सोल्व करेंगे तो 64 - 24 बटा 2 आएगा और इसको आगे सोल्व करने पर इसका मान आ जाएगा 20। तो एक अष्टभुज में अधिकतम 20 विकर्ण खींचे जा सकते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, 100 भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या कितनी है। तो 100 भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या हमें पूछी है। तो n का मान दे रखा है 100 और विकर्णों की संख्या निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, n² - 3n बटा 2। n का मान है 100, तो 100 का स्क्वायर हो जाएगा 10,000 माइनस 3 × n का मान है 100, तो 100 × 3 हो जाएगा 300 बटा 2। जब इसको आगे सोल्व करेंगे तो इसका मान आएगा हमारे पास 4850। यानी कि 100 भुजाओं वाले बहुभुज में अधिकतम विकर्ण 4850 खींचे जा सकते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, दोस्तों आप वीडियो को पूरा देखना। लास्ट में आपको 2 क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, 10 भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पे n का मान दे रखा है 10 और विकर्णों की संख्या निकालने का फॉर्मूला होता है n² - 3n बटा 2। n² हो जाएगा यहाँ पे 100 माइनस 3n यहाँ पे हो जाएगा 30 बटा 2, हो जाएगा 70 बटा 2 और इसका मान आ जाएगा हमारे पास 35। तो 10 भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या अधिकतम 35 खींची जा सकती है।
तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, एक बहुभुज के 27 विकर्ण हैं, इसकी भुजाओं की संख्या कितनी है। अब यहाँ पे विकर्णों की संख्या दी गई है और भुजाओं की संख्या पूछी है। तो विकर्णों की संख्या निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? विकर्णों की संख्या निकालने का फॉर्मूला होता है n स्क्वायर माइनस 3n/2। यहाँ पे विकर्णों की संख्या दे रखी है 27, तो 27 बराबर n स्क्वायर माइनस 3n/2। अब इसको हम वज्र गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 54 बराबर n स्क्वायर माइनस 3n। हमारे पास आ गया 54 बराबर n स्क्वायर माइनस 3n। अब इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं n स्क्वायर माइनस 3n। 54 को उस साइड में भेजने पर यह माइनस का हो जाएगा और बराबर हो जाएगा 0। अब यह हमारे पास एक द्विघात समीकरण बन गई है। तो हमें यहाँ पे n का मान निकालना है। तो 3n के यहाँ पे ऐसे टुकड़े करने हैं कि गुणा करने पर तो आएंगे माइनस के 54n स्क्वायर और जोड़ने पर आते हैं माइनस के 3n। तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं n स्क्वायर माइनस 9n प्लस 6n माइनस 54 बराबर 0। 3n को मैंने 9n और 6n के रूप में लिख दिया। जब माइनस के 9n और प्लस के 6n को जोड़ते हैं तो माइनस के 3n आते हैं और माइनस के 9n और प्लस के 6n को गुणा करते हैं तो माइनस के 54n स्क्वायर आते हैं। अब इसको हम आगे देखते हैं। हमारे पास आ गया n स्क्वायर माइनस 9n प्लस 6n माइनस के 54 बराबर 0। यहाँ पर हम n कॉमन लेंगे तो n माइनस यहाँ पे 9 हो जाएगा और यहाँ पे प्लस के 6 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे n माइनस के 9 बच जाएंगे बराबर 0 हो जाएंगे। तो इसको हम n प्लस 6 और n माइनस 9 के रूप में लिख सकते हैं। तो n प्लस 6 और n माइनस 9 के रूप में हम इसको लिख सकते हैं। तो हमारे पास एक मान तो आ गया n प्लस 6 बराबर 0 और एक मान आ गया n माइनस 9 बराबर 0। जब प्लस 6 को उस साइड में ले जाएंगे तो n बराबर हो जाएगा माइनस के 6 और माइनस 9 को उस साइड में ले जाएंगे तो n बराबर हो जाएगा प्लस के 9। तो माइनस में तो भुजाओं की संख्या हो नहीं सकती, तो माइनस 6 तो इसका आंसर नहीं होगा। जबकि यहाँ पे n का मान आ रहा है प्लस के 9, तो यहाँ पे भुजाओं की संख्या प्लस की 9 हो जाएगी। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि किसी उत्तल समबहुभुज के एक अंतः कोण की माप 5 पाई/6 हो तो यह है। तो आपको बताना है कि यह बहुभुज कितने भुजाओं वाला बहुभुज है और आपको दे रखा है एक अंतः कोण का माप 5 पाई/6। अब इस 5 पाई/6 को हम सिंपल तरीके से लिखते हैं। तो पाई का मान होता है 180, तो 5 × 180/6। जब इसको सोल्व करेंगे तो एक अंतः कोण का मान यहाँ पे है 150 डिग्री। और दोस्तों हम सब जानते हैं कि किसी भी बहुभुज में एक अंतः कोण और एक बाह्य कोण का योग 180 डिग्री होता है। तो एक अंतः कोण और एक बाह्य कोण का योग 180 डिग्री होता है। तो अंतः कोण है हमारे पास 150 डिग्री, तो 150 डिग्री प्लस बाह्य कोण बराबर 180। जब 150 को उस साइड में ले जाएंगे तो 150 माइनस का हो जाएगा। तो 180 में से 150 घटाएंगे तो बाह्य कोण आ जाएगा हमारे पास 30 डिग्री। तो बाह्य कोण आ गया हमारे पास 30 डिग्री। तो मैंने वीडियो के शुरू में बताया था कि एक बाह्य कोण निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। तो बाह्य कोण निकालने का फॉर्मूला बताया था मैंने, बाह्य कोण बराबर 360 डिग्री बटा n। अब हमारे पास बाह्य कोण है 30 डिग्री, तो बाह्य कोण 30 डिग्री बराबर 360/n। हमारे पास आ गया 30 बराबर 360/n। इसको हम n बराबर 360/30 भी लिख सकते हैं। तो इसको सोल्व करेंगे तो n का मान आ जाएगा हमारे पास 12। n का मान 12 आ गया तो मतलब यह है कि यह एक 12 भुजाओं वाला बहुभुज है। तो इसको हम
द्वादश बहुभुज कहते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी समबाहु पंचभुज के प्रत्येक अंतःकोण का माप कितना होता है। तो समबाहु पंचभुज दे रखा है, यानी कि n का मान दे रखा है 5 और प्रत्येक अंतःकोण का मान निकालना है। तो हम प्रत्येक अंतःकोण का मान कैसे निकाल सकते हैं कि यदि हमारे पास बाह्य कोण आ जाए तो 180 में से जब हम बाह्य कोण को घटा दें तो हमारे पास अंतःकोण का मान आ जाएगा। तो सबसे पहले हम बाह्य कोण का मान निकालते हैं। तो बाह्य कोण क्या होता है, बाह्य कोण होता है 360 डिग्री बटा n और n का मान है यहाँ पे 5, तो 360 डिग्री बटा 5 हो जाएगा और बाह्य कोण आ जाएगा हमारे पास 72 डिग्री। एक बाह्य कोण का मान आ गया हमारे पास 72 डिग्री। तो हम सब जानते हैं कि एक अंतःकोण और एक बाह्य कोण का योग होता है 180 डिग्री। हमारे पास बाह्य कोण आ गया 72 डिग्री, तो 72 डिग्री को 180 डिग्री में घटाएंगे तो अंतःकोण का मान आ जाएगा 108 डिग्री। तो एक पंचभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान 108 डिग्री होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, किसी समबाहु अष्टभुज के प्रत्येक अंतःकोण का माप कितना है। तो यहाँ पे समबाहु अष्टभुज दे रखा है, यानी कि n का मान दे रखा है 8 और प्रत्येक अंतःकोण का माप निकालना है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि यदि हमारे पास बाह्य कोण आ जाए तो हम अंतःकोण का मान निकाल सकते हैं। तो बाह्य कोण क्या होता है, बाह्य कोण होता है 360 डिग्री बटा n और n का मान है हमारे पास 8, तो बाह्य कोण आ जाएगा हमारे पास 45 डिग्री। तो बाह्य कोण 45 डिग्री आ गया। तो बहुभुज में एक अंतःकोण और एक बाह्य कोण का योग होता है 180 डिग्री। बाह्य कोण आ गया हमारे पास 45 डिग्री, तो 45 डिग्री को हम 180 डिग्री में से घटाएंगे तो अंतःकोण का मान आ जाएगा 135 डिग्री। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी समबाहुभुज के बाह्य तथा अंतःकोण 1:4 के अनुपात में है, बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी है। दोस्तों यहाँ पे दे रखा है बाह्य तथा अंतःकोण का अनुपात 1:4 और बहुभुज की भुजाओं की संख्या बतानी है। तो हम जानते हैं कि एक अंतःकोण और एक बाह्य कोण का योग होता है 180 डिग्री के बराबर और यहाँ पे बाह्य कोण का अनुपात दे रखा है 1 और अंतःकोण का अनुपात दे रखा है 4। तो मैं बाह्य कोण को मान लूँ 1 अक्ष और अंतःकोण को मान लूँ 4 अक्ष, तो प्रत्येक बाह्य कोण और प्रत्येक अंतःकोण का योग हो जाएगा 180 डिग्री। तो 1 अक्ष प्लस 4 अक्ष बराबर 180 डिग्री हो गया, तो 5 अक्ष बराबर हो गया 180 डिग्री। तो यहाँ से अक्ष का मान आ जाएगा 36 डिग्री। तो मैंने प्रत्येक बाह्य कोण माना था 1 अक्ष, तो अक्ष का मान आ गया हमारे पास 36 डिग्री। तो बाह्य कोण यहाँ पे आ गया 36 डिग्री और प्रत्येक अंतःकोण है 4 अक्ष, तो 4 × 36 बराबर हो जाएंगे 144 डिग्री। तो प्रत्येक बाह्य कोण 36 डिग्री हो जाएगा और प्रत्येक अंतःकोण 144 डिग्री हो जाएगा। अब हमारे पास प्रत्येक बाह्य कोण आ गया 36 डिग्री और प्रत्येक अंतःकोण आ गया 144 डिग्री। तो हमें बहुभुज की संख्या कैसे निकालनी है। हम जानते हैं कि बाह्य कोण होता है 360 डिग्री बटा n, तो बाह्य कोण है हमारे पास 36 बराबर 360 बटा n। n क्या है यहाँ पे, भुजाओं की संख्या। तो हमने लिख दिया 36 बराबर 360 बटा n। n यहाँ पे भुजाओं की संख्या है, तो इसको मैं n बराबर 360 बटा 36 भी लिख सकता हूँ। तो इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा n का मान 10। n का मान 10 आ गया, तो n क्या है यहाँ पे, भुजाओं की संख्या। तो यहाँ पे भुजाओं की संख्या हो जाएगी 10, तो ऑप्शन यहाँ पे एक करेक्ट होगा। और दोस्तों ये थे आज के 8 क्वेश्चन। अब मैं आपको आज के 2 क्वेश्चन बताने वाला हूँ जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो पहला क्वेश्चन है, किसी समबाहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण
150 डिग्री है, इसकी भुजाओं की संख्या कितनी है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि भुजाओं की संख्या कितनी होगी। दूसरा क्वेश्चन है, किसी समबाहु अष्टभुज के प्रत्येक अंतः कोण तथा बाह्य कोण का अनुपात कितना होता है। यहाँ पे अष्टभुज की बात की गई है और पूछा है कि इसके प्रत्येक अंतः कोण और बाह्य कोण का अनुपात कितना होता है। तो ये हैं आपके 2 क्वेश्चन, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।